वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, रेगुलर और प्राइवेट, सभी के लिए ये कंपलसरी पेपर है फाउंडेशन का। फाउंडेशन पेपर 1, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर होते हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज एंड कल्चर यानी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। इसके 50 प्रश्न हम इसमें हल करेंगे। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसी तरह की है। थोड़ी सी आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए पिक्चर को हाई क्वालिटी पर आप कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ द SQ3R। SQ3R में पूछा है एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी में क्या है। ये है फोर्थ स्टेप है रिव्यू। ओके, रिव्यू आएगा आपका। तो फर्स्ट का आंसर बी सही है। सेकंड क्वेश्चन है, स्किमिंग इज ए टाइप ऑफ रीडिंग। स्किमिंग क्या होता है? सरसरी तौर से कुछ 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 छोड़ते हुए पढ़ते जाना, हम कहते हैं सरसरी तौर पर निगाह मारना या पढ़ना। तीसरा प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। डी का थर्ड का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेटर्स टू द एडिटर्स आर रिटन टू। किसको लिखे जाते हैं? लेटर टू एडिटर, ये न्यूज़पेपर में संपादक को लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। ये पूछा गया है कि जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें जो नरेशन है उसकी इवेंट हमेशा किस में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है इज ऑलवेज रिटन इन इमीजिएटली पास्ट फॉर्म, यानी इनडेफिनिट पास्ट में लिखी जाती है। रिपोर्ट इसी की तो होती है जो घटना हो चुकी होती है, त्वरित घटना होती है, वो इसलिए हो चुकी नहीं होती, तुरंत तुरंत घटी हुई होती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज जारगांव। जारगांव क्या है? इसे टेक्निकल टर्म है ये, तो ये टेक्निकल टर्म, इसे सी वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए, आप बच्चों से अनुरोध है, जो भी बच्चे मुझे सॉल्व करने के लिए पीडीएफ भेजते हैं वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में आप उसको भेजिएगा, ताकि आपको ही मैं प्रोड्यूस करता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं जो पीडीएफ है वो थोड़ी सी ब्लर और थोड़ी सी स्कैटर दिख रहे हैं, इसके जो अक्षर हैं, तो आप एडजस्ट करिएगा। इसलिए मैं इसको और इनलार्ज नहीं कर रहा हूँ। हालांकि डीएवीबी का जो पेपर आता है उसमें ऐसे छोटे छोटा लिखा हुआ होता है, तो उसको थोड़ा समस्या भी होती है हमको करने में, फिर भी कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप इसे स्लो या फास्ट करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हियरिंग एंड लिसनिंग आर द सेम। तो ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं। सुनना और अच्छे से सुनना आर द सेम। तो ये क्या है? ये इसमें सेम नहीं है। हियरिंग यानी सुनना और लिसनिंग यानी भी सुनना होता है। हियरिंग तो ऐसे इधर उधर से सुन लिया आपने, और लिसनिंग होता है बहुत ध्यान से सुनना। समानार्थी में तो सेम ही हो सकता है, पर ये दोनों अलग अलग टर्म है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए WH क्वेश्चन। तो हाउ, व्हाई, होम। तो WH क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, यहाँ पर WH लगा है, यहाँ पर भी WH लगा है। अब यहाँ पर देखो WH तो नहीं लगा, लेकिन हाउ का मतलब ही कैसे होता है। तो विल जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विल। ओके, तो 8 का राइट आंसर क्या है? 8 का राइट आंसर है आपका डी, विल। WH क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द आइडेंटिफाइड एज लुकिंग ओवर ए टेक्स्ट बुक क्विकली इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल और क्या है, सुपरफिशियल आइडिया और द कॉन्टेक्स्ट। ये पूछा गया है। इस एक वाक्य का एक शब्द में क्या अर्थ है? 9th का है सी। ये जो अभी स्किमिंग वर्ड आया था, हमने जो दूसरे नंबर का प्रश्न हल किया था उसमें इसी की चर्चा की गई है, सरसरी तौर पर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेशन इज द डैश ऑफ बिजनेस। 10th का बी ऑप्शन सही है। कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। इस कोई भी आपको बिजनेस करना है तो कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? बिना कम्युनिकेशन के प्रोडक्ट नहीं बिक सकता।
11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न, डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू, ये कई बार आया क्वेश्चन, पिछले पेपर में आपने देखा होगा, नैरो थॉट्स। ये मैं बार बार हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि आपके एक या दो वीडियो देखकर मत रहिए, या एक या दो वीडियो के क्वेश्चन आंसर लगाने के भरोसे में बिल्कुल मत रहिए। इस चैनल पर प्लेलिस्ट है, एनईपी फर्स्ट ईयर नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए। उसमें आपके फाउंडेशन के चारों पेपर, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और योग एवं ध्यान के क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चंस, कुछ रियल पेपर, पुराने साल के यानी ओल्ड सॉल्व किए हुए पेपर, किसी ईयर के पेपर, सब दिया हुआ। आप सारे बीए, बीकॉम, बीएससी, डीएवीबी डीएवीबी इंदौर, जबलपुर, या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, जहाँ का भी आपको पेपर यहाँ मिल रहा है उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पिछले साल का आपने पेपर देखा होगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको तो और बार बार ही देखना चाहिए। और एक खुशखबरी भी है, तो बहुत जल्दी एक शायद एक ऐप भी ऐसा बनने वाला है, उससे आप क्वेश्चन आंसर हल कर सकते हैं। अगला 12वां प्रश्न है, मैंस माइंड शुड बी लेड फॉरवर्ड इनटू एवर वंडरिंग, वाइंडरिंग, थोड़ा सा अस्पष्ट है शब्द यहाँ पर, तो इसका है थॉट एंड प्लान। ओके, ये डी ऑप्शन 12वीं का सही है। अगला 13वां प्रश्न देखते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, है ना। तो मन, मस्तिष्क और शरीर की सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति है, यह विकास है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। 13 का बी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका अब्रॉड द स्टीमशिप एसएस सफारी, एसएस सफारी नाम की स्टीमशिप से कहाँ उतरे थे ये, जोहान्सबर्ग, डरबन में उतरे थे। और ये उतरे थे 24 मई 1893, 24 में 1893 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक जगह पर उतरे थे। ये पूछा है। 14 का सी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ विलांस विलेज, कई बार पूछा है प्रश्न, देखिए फिर पुराना प्रश्न आ गया। कोपल गांव का रहने वाला था और भाग के कहाँ गया, वो मालगुड़ी गया था। अगला प्रश्न, व्हेन ओल्ड व्हेन क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन ओल्ड मैन बिकेम इल विलान बिकम द चीफ गार्डनर। देखिए जब जो है ओल्ड मैन जो था वो बूढ़ा हो गया या बीमार हो गया था, तो विलान क्या हो गया था, चीफ गार्डनर बन गया था। बिल्कुल कहानी के अनुसार ये सत्य है। 16 का 16 का ए ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है, इन द बिगिनिंग कल्चरल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया वर। तो यहाँ पर भारत और चाइना का जो संबंध है वो उसका यानी सांस्कृतिक संबंध है, कब शुरू हुआ या प्रारंभ में कैसा था, इन द बिगिनिंग। तो ये अकॉर्डिंग टू द चैप्टर है नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है 18वां, व्हेन वाज साइलोन फाइनली कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। जो साइलोन किसका नाम है, श्रीलंका का पुराना नाम है। तो श्रीलंका पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में कब हो गया, वो हो गया था अशोक के समय में। इन द क्या लिखा हुआ है, रिज ऑफ अशोक, आप देख लीजिएगा, मुझे भी इतना पढ़ते नहीं आ रहा है, पर ये अशोक के समय में हुआ था ना, मौर्य वंश का शासक था ये। क्वेश्चन नंबर 19, राजगोपालाचारी इज पॉपुलरली नोन एज राजा जी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द महाभारत बाय सी राजगोपालाचारी इज ए रिटेलिंग ऑफ द महाभारत। महाभारत का पुनर्कथन कहा है उन्होंने इसको। जो द प्रीफेस ऑफ महाभारत नाम का चैप्टर है आपके फाउंडेशन कोर्स में लिया गया है। अब देखिए अगले जो प्रश्न है 21 से लेकर कुछ अगले प्रश्न है वो इस दिए गए पैराग्राफ से संबंधित है, जो इसको आप अनसीन पैसेज कहते हैं और हिंदी में अपठित गद्यांश भी कहा जाता है। तो देखते हैं क्या है पैराग्राफ, मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर इसके आंसर बता देता हूँ। गूगल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, इट इज मल्टीनेशनल कंपनी, पीपल आल्सो नोन इट इज द मोस्ट फेमस सर्च इंजन, people mainly use this to get answer to their questions, it keeps a lot of information with itself, Google earns money through advertisers run ad campaign on if to sell their product and pay according to the reach of the people.
ओके, सब बताया गया कब कंपनी स्टेब्लिश हुई, इसी से आधार पर प्रश्न हल करते हैं सीधा, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम का वीडियो आप लोग देखते नहीं है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी। और सबसे बड़ी बात ना, अगर आपने वीडियो देख लिया है और आपको लग रहा है कि वीडियो काम का है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो जाए। 21वां प्रश्न है, हु वर सर्जरी बिन एंड स्केरी बिन एंड लैरी पेज, ये पूछा गया ये दोनों कौन है, तो ये दोनों है, दोनों पीएचडी स्टूडेंट थे। तो इसमें लिखा आ गया सीएफओ सीईओ ऑफ गूगल, तो यहाँ से जो हमें क्या है, जब अनसीन पैसेज होता है तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आंसर देना पड़ता है, तो पैसेज में ऐसा कहीं दिया नहीं है, बस ये दिया हुआ कि ये दोनों थे, ये दोनों पीएचडी के स्टूडेंट थे। तो वो सीईओ ऑफ गूगल भी नहीं थे, नीदर फ्रेंड हैं या नहीं है हमें तो नहीं कहा सकता, और इसमें लिखा भी नहीं कि ये दोनों, पर यह कि इन्होंने शुरू की थी, तो आप सीईओ तो नहीं मान सकते, फाउंडर मान सकते हैं इनको। तो ये वाला ऑप्शन डी आना चाहिए, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन वाज गूगल स्टेब्लिश, तो जो गूगल की स्थापना हुई थी, तो इसी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऊपर करके आपको दिखाऊं, ये देखो 98 लिखा है ना, 4 सितंबर 1998, यानी 1998 हुई थी, तो ये इसका ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23, हाउ डज गूगल मेक मनी, तो ये क्या करता है, थ्रो एडवर्टाइज थ्रो प्रोडक्ट्स बाय सेलिंग, तो ऑल दीज तो नहीं आएगा, हाउ डज गूगल मेक मनी, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है, सेल देयर प्रोडक्ट एंड पे अकॉर्डिंग टू थ्री, तो इट इज सेल्फ, ये लिखा है कि गूगल अर्न मनी थ्रू एडवर्टाइजर्स, ओके, तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट होता है, और बाय सेलिंग देयर कैंपेन चलाते हैं, वो गूगल पे ऐड भी चलते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू पैसेज ये होना चाहिए, है ना, सेलिंग तो वो नहीं करता है, उसके थ्रू सेलिंग होती है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज गूगल, तो गूगल क्या है, गूगल इज ए सर्च इंजन, है ना, कंपनी है ये कंपनी सर्च इंजन दोनों लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन सही है इसका सी। 24 यानी 24वें प्रश्न का सी आंसर सही है। 25वां प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज यूट्यूब, तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब इज ए सोशल मीडिया, या इट इज यूज टू शेयर वीडियो कंटेंट, जैसे यूट्यूब आप वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है, एक प्रकार का वीडियो कंटेंट यहाँ अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे वीडियोज होते हैं इस पर, जिसको आप शेयर भी कर सकते हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बन गया है आजकल। अगला 26वां प्रश्न, गूगल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो इसका उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर पैसेज में तो नहीं दिया है, पर इसका उत्तर क्या है, ये पूछा गया गूगल जो शब्द है उसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से थी, गूगल से हुई है, ठीक है। अगला 27वां प्रश्न, गिव ए सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, तो सुटेबल टाइटल क्या है, ये क्या है, टेक वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड है, ई वर्ल्ड है, तो ये सर्च इंजन पे ही बताया गया, तो पहले सर्च इंजन ही दे, मॉडर्न वर्ल्ड नहीं आएगा, या गूगल होता तो गूगल कह सकते थे हम, इसमें गूगल के बारे में बताया गया है, पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अगला प्रश्न है 28, क्वेश्चन नंबर 28, यूट्यूब इज आल्सो अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये ऐसा आ जाएगा ट्रू। 29, विच आर द गूगल्स कंपिटिटर्स, तो गूगल कंपिटिटर्स में जो चैप्टर में दिया वो याहू है, अब इतना नहीं है हालांकि। क्वेश्चन नंबर 30, एडवर्टाइजर्स रन एड कैंपेन्स ऑन गूगल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स, विजिट प्ले अरेंज, तो ये कहा गया है प्रीफिक्स, देखिए प्रीफिक्स यानी होता है उपसर्ग, जैसे हिंदी में उपसर्ग, प्री यानी आगे, तो उपसर्ग आगे लगते हैं, तो ये पूछा गया है कि ये तीन शब्द हैं, विजिट प्ले और अरेंज, इसमें ऐसा कौन सा एक कॉमन उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, जो तीनों में लगेगा, तो ये लगेगा आपका रिविजिट, रिप्ले एंड रीअरेंज, आर ई वाला री लगेगा। 31 का सी ऑप्शन सही है। 32वां प्रश्न है, द स्कैंडल वाज मेजर एम्ब्रेस डैश फॉर द गवर्नमेंट, तो 32वें प्रश्न का जो है सही आंसर है बी, इसका आ जाए एम्बर्समेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है 33, विच अमंग द फॉलोइंग सफिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द वर्ड प्रिवेंट, ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सफिक्स जो है वो जो प्रत्यय है वो सुटेबल नहीं है, 33 पूछा है, नहीं है, तो प्रिवेंटिंग होता है, प्रिवेंटिव होता है, प्रिवेंशंस होता है, प्रिवेंटेबल नहीं होता, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, 33 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग क्या है ये पूछा गया है,
तो ये क्या है, ये है एक प्रकार का नर्चरिंग। सी ऑप्शन इसका सही आएगा। 35वां प्रश्न, हिज हम्बल अप्रोच हेल्प्ड हिम गेट द वर्क डन। हिज हम्बल अप्रोच, ये एक शब्द दिया गया है, तो ये इसका एक अर्थ बताना है कि ये है क्या। तो इसको कहते हैं कॉर्टियस, है ना। और क्या कहेंगे इसको, हम्म, किसी के सौजन्य से, या कहना चाहिए कि कोई मदद करता है किसी की, तो उसका उसको क्रेडिट देना। ठीक है। 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, 36वां प्रश्न, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ प्लंग। तो ये जो प्लंग है, इसका आपको उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। तो इसका उपयुक्त विलोम जो है, सी ऑप्शन आएगा, सी। राइज, प्लंग यानी नीचे की ओर जाना, राइज यानी ऊपर की ओर उठना, तो इसका विलोम राइज हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। 37 है, द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ सेपियंट। तो सेपियंट का बेस्ट अपोजिट आपको बताना है कि इसका, तो इसका आएगा बी ऑप्शन, है ना। सेपियंट का मतलब होता है थोड़ा सा समझदार, है ना। और फुलिश यानी थोड़ा मूर्ख, ये कह सकते हो। अगला प्रश्न है, 38वां प्रश्न है, ड्यू टू हिज डैश हैंड राइटिंग ही इज नॉट डैश फॉर द पोस्ट। ये है, ड्यू टू हिज एलिजिबल हैंड राइटिंग ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, है ना। ये दोनों एलिजिबल एक ही शब्द है, ये कहाँ कौन सा आएगा ये पूछा गया, तो ये इसमें डी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, एन इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस, इसको कहते हैं यूटोपिया। रूपक, एक प्रकार का रूपक होता है, इसको क्या बोलेंगे इमेजरी को हिंदी में, प्रतीक, नहीं बिंब, बिंब बोलेंगे, बिंब। इमेजिनरी को बिंब बोलते हैं हिंदी में, जो आप पढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, ए शॉर्ट स्टोरी एट ए प्लेस, ए शॉर्ट स्टोरी एट ए प्लेस ट्रिप, जैक डिसाइडेड टू रिवार्ड हिमसेल्फ विथ अ डिनर आउट। 41 क्या है, 41 का तो सब कुछ दिया ही नहीं है, क्या डिनर आउट, आगे कुछ लिखा ही नहीं है। या तो कोई वर्ड इसमें अंडरलाइन होना था, या तो जैक होना था। जैक अंडरलाइन होता तो 9 हो जाता, डिसाइडेड तो हो जाता, हिमसेल्फ होता तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाता। पर चूंकि इसमें क्या है, इसमें आपका कुछ अक्षर जो है बोल्ड नहीं है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रश्न क्या पूछा गया है। इसलिए ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो क्या है, गलत है। 40वां प्रश्न गलत है। 41 यानी 41वां प्रश्न गलत है। अब 42nd नंबर पे चलते हैं, 42वां प्रश्न, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट। यहाँ पर देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट किया गया है, इसे क्या हो गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये बी ऑप्शन इसका सही आएगा। इसमें सर्वनाम पूछा है, कौन सा है। they have the reputation they have the reputation of being neither dash nor intelligent। 43 का क्या है, 43 का ए ऑप्शन इसका सही है, इंडस्ट्रियस। 44 है, सी लव्स टू हेल्प द ब्लाइंड अक्रॉस द रोड, सी इज क्या आएगा, ये आएगा आपका इज कंसिडरेट। ये ऑप्शन इसका सही है 44 का। अगला प्रश्न चलते हैं, अंतिम कुछ प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा। 45वां प्रश्न है, द मीटिंग वाज डैश बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो मीटिंग कॉल ऑफ होती है या कॉल बैक होती है, तो कॉल बैक यानी तो वापस बुलाना होता है ना। तो कॉल ऑफ यानी स्थगित कर दी गई खराब मौसम की वजह से। 45 का ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है 46, ही हैज प्रोमिस्ड दैट ही डैश नॉट हार्म यू। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मे। 47 है, द ऑनेस्टी सोन बाय हिम वाज हाईली प्रेज्ड, यूज द एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब बताना है,
तो यहाँ पर एडवर्ब है हाईली। क्वेश्चन नंबर 48, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, टाइप ऑफ एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब क्या, ये मैनर है एक प्रकार का। 48 का ये आंसर सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आई यूजली डोनेट फूड टू द ऑर्फन्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो ये आएगा, ये ऑप्शन इसका सही आएगा। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न में पहले फिर मैं बता देता हूँ, अगर वीडियो काम का हो तो किसी को शेयर जरूर कीजिए जिसका एग्जाम होने वाला है, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। देयर इज ए डैश फिश इन द डैश बॉटल। तो 50 का बी ऑप्शन सही है, देयर इज ए फिश इन द बॉटल। यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आप चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।